आज मैं फिर से आपके साथ अपने क्लाउड किचन के ऑर्डर के साथ आई हूँ। ये कुल्फ़ी मेरे क्लाउड किचन में ऑर्डर आया है, मुझे कस्टमर को देना है 12 पीस बना करके। तो ये कुल्फ़ी झटपट से बन जाता है, बस दूध रिड्यूस करने पे है। ना इसमें मावा है, ना आपका कॉर्नफ्लोर है। बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना कॉर्नफ्लोर के ये कुल्फ़ी एकदम मलाईदार राबड़ीदार बन के तैयार होगी। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। आप फुल क्रीम दूध लें। यहाँ 1.5 लीटर के करीब मेरा दूध है और इसे अच्छे से पहले बॉयल आने दें और इसे स्टर करते रहें, लगातार चलाते रहें, नहीं तो दूध नीचे बैठ जाएगा। और इसे चलाते चलाते हमें रिड्यूस करके लगभग 60% तक हमें इस दूध को रिड्यूस कर लेना है। ये कुल्फ़ी आपकी एकदम मार्केट स्टाइल, जैसा आप कहीं हाईवेज़ पे जाते हैं तो आपको स्टिक में मिलती है कुल्फ़ी, एकदम वैसा ही टेस्ट करेगी। बस आप पे डिपेंड करता है, आप उसे छोटे मोल्ड, बड़े मोल्ड या फिर इसे आप पेपर कप्स में भी जमा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ जब तक दूध रिड्यूस हो रहा है, यहाँ मैंने 120 ग्राम्स मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है और इसे हम पानी से अच्छे से घोल लेंगे। इसका एक हम स्लरी बनाएंगे, एकदम लम्स फ्री स्लरी। और इसे आप अच्छे से मिला लें, इसे जल्दी जल्दी मिलाएं, नहीं तो मिल्क पाउडर बहुत जल्दी गांठें पकड़ लेता है। और इसे देखिए मिलाते मिलाते हमारा ये एकदम लम्स फ्री हमारा ये स्लरी बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे 100 ग्राम्स खोआ भी डाल सकते हैं। तो आज मैं खोआ की बजाय मिल्क पाउडर से बना रही हूँ। यहाँ देखिए हमारा दूध कम से कम रिड्यूस होकर के 30% पे आ गया है, 30% हमारा रिड्यूस हो गया है। जब तक दूध और रिड्यूस हो रहा है, चलिए एक सीक्रेट तरीके से हम इसे बनाते हैं। यहाँ पैन में मैंने चीनी ले लिया है, यहाँ पे 120 ग्राम चीनी है। 1.5 केजी में 120 ग्राम आप चीनी डालें, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। और इसे बिना छेड़े हुए मेल्ट होने दें, इसे हमें कैरेमलाइज करना है। अब देखिए इस स्टेज पे आएगा तब आप इसमें स्पैचुला लगाएं या वुडन स्पून लगाएं, स्टील का चम्मच ना लगाएं। और इसे मिलाते हुए इसे अच्छे से कैरेमलाइज कर लें। यहाँ देखिए हमारा कैरेमल तैयार हो गया है। जब तक ये हमारा कैरेमल भी तैयार हुआ, दूध भी हमारा हल्का फुल्का रिड्यूस हो गया है। यहाँ साइड से आपको पता चल रहा होगा पहले दूध कहाँ था और अब कहाँ है। अब हम इसमें अपना कैरेमल डाल देंगे। देखिए यहाँ मेरा फुल फ्लेम था। ये गलती आप कभी ना करें, जब भी कैरेमल डालें तो आप गैस को लो फ्लेम पे कर दें। ये मेरी गलती थी, पर इसका आप ध्यान एकदम रखें क्योंकि कैरेमल डालते ही दूध एकदम ऊपर आ जाता है। कैरेमल जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो हमने मिल्क पाउडर की स्लरी बनाई थी उसे आप डाल दें। और इसे डालने के बाद आप लगातार चलाते रहें। अब आप हाथ यहाँ बिल्कुल भी ना रोकें, नहीं तो यहाँ दूध अब मिल्क पाउडर से गाढ़ा हो जाएगा। और जैसे ही आपने हाथ चलाना छोड़ा, दूध हमारा कढ़ाई में चिपक जाएगा और आपका सारा कुल्फ़ी ख़राब हो जाएगा। बिना इलायची के तो कुल्फ़ी अधूरी है। यहाँ 1 चम्मच भर के मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है और इन सबको फिर हम अच्छे से चला लेंगे। अब यहाँ मैंने बादाम और काजू को बारीक कट करके डाला है क्योंकि ये मलाईदार रबड़ीदार कुल्फ़ी मेवे वाली बना रही हूँ। यहाँ देखिए अब मेरा दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने पे भी ये गाढ़ा होगा। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैं अब इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे अब हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसे मोल्ड में भरेंगे। यहाँ मेरी रबड़ी एकदम ठंडी हो गई है। अब हम इसे डायरेक्ट कुल्फ़ी मोल्ड में भरेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 2 तरह का कुल्फ़ी मोल्ड लिया है। मेरे पास एक ये ऐसा स्टील का भी है और प्लास्टिक का भी है। इन्हीं दोनों में भर के मैं जमाऊँगी और इसी तरह से मुझे कस्टमर को भी देना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये प्लास्टिक वाले मोल्ड में जमा रही हूँ। ये एक्रेलिक का प्लास्टिक है, नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है। इसे आप पूरा फिल करके ढक्कन लगा लें। अब मैं यहाँ पे एक स्टील वाले में आपको दिखा रही हूँ भर करके। इस कुल्फ़ी में आपको आइस क्रिस्टल भी नहीं आएगा, एकदम मलाईदार क्रीमी कुल्फ़ी बन करके तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे फिल कर लिया है। इसका भी हम ढक्कन लगा करके किनारे कर लेंगे और इसी तरह से 12 मोल्ड में मैं भर करके रख लूँगी। तो यहाँ देखिए ये सारे मोल्ड मेरे भर करके रेडी हो गए हैं। यहाँ 12 कुल्फ़ी मैंने भर दिया है और एक मोल्ड में मैं स्टिक लगा के बनाऊँगी क्योंकि थोड़ी सी राबड़ी मेरी बच गई थी, ये हमारे खाने के लिए हो जाएगा। और एक को मैंने मटके में बनाया है, ये मटका मलाईदार कुल्फ़ी हो जाएगा। तो इसमें अब मैं एक स्टिक लगा करके पहले एल्युमिनियम फॉयल से मैं इसे कवर कर लूँगी और एक स्टिक लगा दूँगी जिससे हमारा ये स्टिक के साथ अच्छे से ये जम जाएगा। इन्हीं दोनों को मैं आपके साथ दिखाऊँगी।
क्योंकि ये 12 कुल्फ़ी तो मेरी चली जाएगी, तो मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँगी कि मेरी कुल्फ़ी किस तरह से बनी है। तो मेरा थोड़ा सा ये बच गया था, इसीलिए एक मैंने स्टिक के साथ और एक मटके में बनाया है और इसे ओवरनाइट जमने के लिए रख दिया था। तो देखिए ये हमारा जम गया है। मेरा मटका कुल्फ़ी और स्टिक वाला कुल्फ़ी दोनों ही जम गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। हाथ में इसे एक बार रब कर लें तो ये देखिए हाथ की गर्माहट से ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा और कितना मलाईदार बन करके रेडी हुआ है। इसी तरह से आप भी बनाएं और एकदम आइस क्रिस्टल भी नहीं आया है। तो यहाँ देखिए इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और ये मटके वाली, मैं आपको मटके वाली भी दिखाती हूँ कितनी क्रीमी और स्मूथ बनी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर आप शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और घर पे ऐसी ही मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनाएं। बच्चे बहुत ही पसंद से खाएंगे, ये सबको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कुल्फ़ी तो चली गई हमारे कस्टमर के पास, ये 2 कुल्फ़ी हमारी बची है, तो हम इसी के साथ एंजॉय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।